ऑर्गेनिक। कैसे हो सारे के सारे? अगर आप इस हिसाब से शैम्पू लगाते हैं तो बार बार आपको बाल कटवाने पड़ेंगे। मर जाना, लेकिन शैम्पू को बार बार ऐसे मत लगाना। इवन छोटे बच्चों पर भी इसका असर इतना तेज होता है कि बार बार आपको अपने बाल काटने पड़ेंगे। बाल इतने तेजी से बढ़ने लगते हैं। इवन कोई भी हाउसवाइफ आप देख लीजिए, जब शैम्पू का इस्तेमाल ऐसे करती है तो बाल तो तेजी से बढ़ते ही है, लेकिन उनके हेयर फॉल खत्म हो जाते हैं। रुके हुए बालों की ग्रोथ को ये 100 गुना तेजी से बढ़ा देता है। और अगर आप गंजे होते जा रहे हैं तो आप सिर्फ मेरे बताए हुए तरीके से 2 बार इस चीज़ को करना, आपकी छोटी चोटी इतनी मोटी हो जाएगी और आपका एक एक बाल 6-6 इंच लंबा होगा। मैं आपसे कह रहा हूँ सिर्फ एक बार इस्तेमाल करो, और उसके बाद में अगर आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप यहाँ पर आकर गालियाँ दो, मैं कहीं भी नहीं जा रहा। अब आप कहोगे कि सर ये स्क्रीन पर क्या दिखा रहे हो। एक बात याद रखो, कोई भी शैम्पू ले लो, कोई भी शैम्पू, आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि जिस हिसाब से मैं आपको इसका इस्तेमाल करने बताने जा रहा हूँ, बस उस हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है। बालों को आप काटते काटते तो थकोगे ही, लेकिन बालों की ग्रोथ 100 गुना तेज हो जाएगी। अब सबसे पहली चीज़ जो हम इसके अंदर इस्तेमाल में लेने वाले हैं वो तो बड़ी साधारण चीज़ है, हर एक भारतीय नागरिक के घर में मिल जाती है। वो क्या है? मेथी दाना। अब मेथी दाना ही हम क्यों इस्तेमाल करने वाले हैं? क्योंकि मेथी प्रोटीन का सबसे रिच सोर्स होता है, और हमारे जो बाल है ये कुछ भी नहीं, प्रोटीन है। जहाँ से ये उगते हैं वहाँ भी अगर सही से प्रोटीन पहुँचा दिया जाए तो वहाँ से भी बाल तेज़ी से ग्रो होना स्टार्ट होते हैं। लेकिन आजकल हमारी जो लाइफ है उसमें धूल मिट्टी प्रदूषण क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से ये होता है कि हमें सही से प्रोटीन तो मिल ही नहीं पाता, लेकिन जो चीज़ें हम हमारे बालों में लगाते हैं वो चीज़ें भी हमारे बालों में कोई असर नहीं दिखाती। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर ही इतना ज़्यादा खराब है। अब उस एटमॉस्फेयर को ठीक करने के लिए हमें माँ प्रकृति से ही मदद मांगनी पड़ेगी, और हमारी ज़्यादा मदद माँ प्रकृति ही करती है। इसीलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको मेथी दाने अगर आपके घर में हैं तो ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेथी दाना लेने में मैंने कितनी ज़्यादा कंजूसी की है, बिल्कुल कम लिए है। आपको बस इतने ही मेथी दाने लेने हैं। लोहे की कढ़ाई लीजिए, धीमे आंच पर उसको गर्म करने के लिए रख दीजिए। अब आप कहोगे कि सर आपने लोहे की कढ़ाई पे इतना ज़ोर क्यों दिया? तो देखो, ध्यान से समझो, लोहे की कढ़ाई की बात ये होती है कि इसमें आयन होता है, और आयन जो है ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में हमारे लिए ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको O2 सही मात्रा में मिले तो आपका जो शरीर है उसमें आयन का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल अधिकतर भारतीय महिलाओं की जो छोटी छोटी हो रही है उनके बालों में आयन की कमी है, उनके शरीर में आयन की कमी है, और इसीलिए लोहा यानी लोखंड की हमें आवश्यकता पड़ती है। अब आप कहोगे सर ये पानी में आपने जो डाला तो ये क्या ऊपर आ गया? ये वही मेथी दाने का अर्क है जो हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए वो ऊपर आ गया है। हमने इसके पहले भी कई बार इस चीज़ को ट्राई किया और हमें अच्छे रिजल्ट मिले, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। और इसी तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना है। अब आपको क्या करना है, धीमे आंच पर हमने कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख दिया। अब उसमें आपको ऐड कर लेना है मेथी दाना। अब जैसे ही आप इसके अंदर मेथी दाना ऐड करते हैं, आप एक चीज़ ध्यान रखो दोस्तों, ये बहुत तेज़ी से जो है अपनी शक्तियाँ पानी के अंदर छोड़ना शुरू कर देता है, और नीचे से धीमी मात्रा में इसके अंदर लोहा भी आते रहता है। अब ये जो आयुर्वेदिक औषधि आपको यहाँ पर दिख रही है, ये किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में आप जाओगे और बोलोगे कि मुझे रीठा दे दो, तो आपको मात्र 20 रुपए की मिल जाएगी। यही वो आयुर्वेदिक दवा है जो आपके बालों को जड़ों से नया तो करती है, लेकिन साथ ही साथ आपके बालों में शाइन लेकर आती है। आपके बालों को जड़ों से मजबूत बनाकर उन्हें बहुत तेज़ी से ग्रो करने में मदद करती है। रुके हुए बालों की ग्रोथ के लिए तो ये एक ऐसा वरदान है जो अगर आपको 10,000 रुपए का भी बेचा जाए तब भी आपने ज़रूर खरीदना चाहिए। अगर आप बालों की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि मैं आपसे कह रहा हूँ 10,000 रुपये। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितने ज़्यादा बेशकीमती होंगे, लेकिन ये मिलते सिर्फ 20-30 रुपए के हैं। अब ज़्यादातर लोग इसके एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, कई लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। ये एक प्राकृतिक चीज़ है, इसीलिए इसकी कीमत आज कम है, लेकिन आने वाले समय में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि आज के टाइम पर कई लोग बालों की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में और कई लोग जूझने वाले हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ज़्यादा मात्रा में इसको लेकर आइए, ओरिजिनल रीठा लेकर आइए। ओरिजिनल
रीठा की पहचान किस हिसाब से होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओरिजिनल जो रीठा होता है वो आपको काला दिखाई देगा और उसकी जो महक है वो बहुत मीठी होती है। महक जैसे ही आप उसकी लेने की कोशिश करोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए आप मेक श्योर करो कि आप जब रीठा लेने के लिए जाओ तो उसकी खुशबू ज़रूर लेके देखना। इसकी महक, इसकी खुशबू इतनी बेहतरीन होती है कि खुशबू लेकर ही आपको पता चल जाएगा कि ये नेचुरल रीठा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके बीज का हमको कोई उपयोग नहीं होता, तो बीज आप साइड में निकाल के रख दो और ये जो रीठा है उसको आप इसके अंदर डाल दो। अब जैसे ही आप उबलते पानी में रीठा डालते हैं तो इसकी शक्तियाँ पानी के अंदर समाहित हो जाती है और पानी के अंदर एक अलग प्रकार का झाग देखने के लिए मिलता है और ये बहुत तेज़ी से आपके हेयर की ग्रोथ को बहुत फास्ट करा देता है और आपके बालों की ग्रोथ अगर रुकी हुई है ना तो उसमें भी जान फूंक देता है। बड़े तेजी से आपके बाल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, रीठा, हमारा पानी और ये जो आपने इसके अंदर मेथी दाना डाला था ये मिल करके एक हेयर टॉनिक बन जाता है। एक ऐसा टॉनिक जो सर पर लगते ही बालों की मानो झड़ी सी आ जाती है, बालों की मानो बाढ़ सी आ जाती है। होता क्यों है ऐसा? क्योंकि इसके अंदर के जो तत्व होते हैं ना दोस्तों, उसकी हमारे बालों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। रीठा पाउडर हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट कर देता है और जैसे ही हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, अब आप में से कई लोग कहेंगे सर ये हेयर फॉलिकल्स क्या है? ये हेयर फॉलिकल्स ऐसी चीज़ है जो अगर बंद हो गए होंगे तो आपके हेयर की ग्रोथ कम हो जाएगी, आपके बाल बढ़ेंगे नहीं, वो घने नहीं होंगे, मोटी जो चोटी आप चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है। अब आपको क्या करना है कि इसको मेरे बताए हुए तरीके से बिल्कुल लगाना है। आप कहोगे सर क्लिनिक प्लस का शैम्पू फिर से सामने आ गया, तो नहीं, क्लिनिक प्लस चाहे हो कोई भी शैम्पू आप लो, और अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आपको हफ्ते में 3 बार करना है, तभी आपको अपने बालों में विजिबल रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। अब आपको क्या करना है कि जो पानी हमने गर्म किया था उसको आपको याद से 15-20 मिनट तक अच्छे तरीके से गर्म करने देना है, ताकि सारा का सारा अर्क जो है वो इस पानी में उतर जाएगा। और हल्के से ज़्यादा आंच पर आपको इस पानी को लेकर जाना है जब आप इसको गर्म करने वाले होंगे। आप यहाँ पर फेस इतना ज़्यादा देखोगे कि ना आपको रीठा दिखेगा ना आपको मेथी दिखेगी। अब इस हिसाब से आपको इसको लेना है और इस हिसाब से आपको इसको अपने बालों में लगाना है, ताकि आपके हेयर की जो ग्रोथ है ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाए और आपके बाल कभी भी टूटे ना। अब मेक श्योर करना है कि आप इस पानी को अच्छे तरीके से छान लो, और इस बात का खास ध्यान रखना है कि इसको जब आप लगाने वाले हैं तो इसको आपको ठंडा करके लगाना है, तुरंत के तुरंत गर्म नहीं लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पानी हमने पूरी तरीके से ठंडा कर लिया है और उसके बाद में उसको अच्छे तरीके से छान लिया है। अब छानने के बाद में इसके अंदर आपको आपका जो मर्जी हो वो शैम्पू आपको इसके अंदर मिलाना है और इसे पानी को अपने बालों में लगाकर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट रहने देना है। ऐसा करने के बाद में आपको अपने बाल नॉर्मल ही धोने हैं, शैम्पू वगैरह फिर इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अंदर आपको शैम्पू मिक्स कर लेना है और फिर इसे अपने बालों में लगाना है और फिर सिर्फ 5 मिनट इसे अपने बालों में रहने देना है। और इसी प्रोसेस को हफ्ते में 3 बार आपको करना है। जैसे ही आप हफ्ते में 3 बार इस प्रोसेस को करते हो ना दोस्तों, आपके बालों की ग्रोथ 10 गुना तेज हो जाएगी। और अगर आप जानते हो कि मेरे बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो ही नहीं रही है, बालों की ग्रोथ बहुत समय से रुकी हुई है, तो ये आपके लिए बेस्ट काम करने वाला है। तो आपके बाल इतने तेज़ी से बढ़ेंगे कि आपको विजिबल रिजल्ट इतने फास्ट दिखेंगे कि आप यहाँ पर आकर कमेंट करेंगे कि सर मुझे रिजल्ट मिला। तो देरी मत कीजिए, इसको बनाइए, लगाइए। आपको रिजल्ट कैसे मिले मुझे कमेंट में बताइए। बाकी आज के लिए इतना ही। उम्मीद है छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। वीडियो में मेरी कोई भी बात आपको गलत या बुरी लगी हो तो मुझे दिल से माफ़ कर दीजिएगा।